बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। हर सोहीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतबखै रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, सब विवेकी पारखी सरमस्तक के मोड़। दीन दर्द भंजना सर्व कला समर्थ, डोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। डोलन से प्रभु राखियो धर के सर पे हाथ। सासंग जी, जगत गुरुदास जी महाराज की महिमा जो कि उन्होंने आज से 646 साल पहले काशी में माघ की पूर्णिमा थी उस दिन 646 साल पहले। अब वो 646वां साल 24 फरवरी को आ रहा है, जो कि विश्व भर में गुरु गुरुदास जी महाराज के जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और हम सब गुरुदास जी महाराज के जन्मदिन को हमें अपने घरों के दिए मडेरे पर दीप जगा करके उनके जन्मदिन की खुशी मनानी चाहिए। तो गुरुदास जी महाराज के जो ग्रंथ है उसके 93 नंबर पन्ने पर ये वाणी लिखी है जी कि श्री राग वाणी श्री गुरुदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। वाणी में कहा गुरुदास जी महाराज ने कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जब हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होनता रहो। तुम जो नायक आचो अंतर्जामी, प्रभु ते जन जन ते स्वामी। शरीर आराधे मोक विचार देहो, रविदास समदल समझावे को। तो ये वाणी जो गुरुदास जी महाराज के जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ है उसमें 93 नंबर पन्ने पर ये वाणी दर्ज है। कहा है कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि जैसे कि पानी से तरंग उठती है और वो थोड़ी ही देर के बाद तरंग यानी कि 1 मिनट में या 2 मिनट में ही तरंग पानी में समा जाती है। यानी कि अगर जो 2 मिनट का समय भी लगाएं तो 120 सेकंड में वही तरंग पानी से उठी थी और पानी में ही समा गई है। तो इसी तरह से जो गुरुदास जी महाराज ने वाणी में बखान किया है कि ये जो आत्मा है प्रभु, मेरे में और तेरे में क्या अंतर है, मेरे में और तेरे में क्या अंतर है। इसी के ऊपर जो दूसरे महापुरुष हैं तो उन्होंने क्या फरमाया है कि नामदेव जी ने, नामदेव जी संत हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि नामे नारायण नाही भेदू, नामे नारायण नहीं भेदू। कि नामदेव और नारायण में क्या भेद है, क्योंकि जो जीव प्रभु का नाम जप रहे हैं वो प्रभु में ही विलीन हो गए हैं और प्रभु का ही रूप बन गए वो जी। ये पंक्ति जो है नामदेव के गुरु ग्रंथ में लिखी है 1166 नंबर पन्ने पर। आगे राम कबीर जी महाराज ने कहा है कि राम कबीरा एक भाई हैं, कोई न सके पछाने। ये राम और कबीर दोनों एक हैं।
कैसे? क्योंकि कबीर जी महाराज प्रभु की भक्ति में लीन थे, और राम और कबीर, भगवान और कबीर में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम कबीरा एक भाई है, कोई न जाने पछाने, कि कोई पहचान नहीं सकता इस बात को, दोनों एक हैं, क्योंकि जो जीव नाम जप रहा है वो नाम में लीन हो रहा है। तो ये पंक्ति लिखी है कबीर जो ग्रंथ है उसके 161 नंबर पन्ने पर यह पंक्ति लिखी है जिन्होंने। तो इसीलिए आगे गुरु महाराज ने कहा है वाणी में कि जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता। हे अंतर्यामी स्वरूप प्रभु जी, यदि हम संसारिक जीव पाप न करते तो आप जी का नाम पापियों को पापों से मुक्त करने वाला कैसे होता जी। क्योंकि हमारे पास से कुछ खोटे कर्म हुए होंगे, तभी हम किसी संत की शरण में गए, संत ने हमारे को नाम का रास्ता दिया और हम भी उस नाम जप करके फिर आप में ही विलीन हो गए हैं। तो इसलिए हम भी आपका ही रूप बन गए हैं जी, कि जब हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता रहो। क्या पापियों को पापों से मुक्त करने वाले कैसे होते, क्योंकि हमारे पास से जब पापी न कभी होते तो हम आपके शरण में जावा थे, जब आपके शरण में नहीं जावा थे तो हमारा नाम भी ना अच्छे सुनहरे अक्षरों में नहीं आवा था, क्योंकि हमारे से कुछ खोटे कर्म हुए होंगे तभी हम आपकी शरण में गए। जैसे कि हम भी गुरु करता दास रामदास जी महाराज की शरण में गए और उनसे नाम की दीक्षा लेकर के आज हम देश विदेश में पहुंच रहे हैं यूट्यूब संत मेघदास चैनल के माध्यम से जी। आगे कहा है वाणी में कि पतित भयो राम कहत है। नामदेव जी फरमाते हैं, ये 518 नंबर पन्ने पर पंक्ति है। राम नामदेव जी ने कहा है कि पतित पवित्र भय राम कहत ही। परमात्मा का नाम उच्चारण करने से अनेकों पापी पवित्र हो गए हैं जी। ये सतगुरु नामदेव जी ने कहा है। आगे गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि भरिये मति पाप के संगी, अहो धोपे नावे के संगी। कि जब जीव की मति पापों से भर जाती है तो वह परमात्मा के नाम से रंग हो कर पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जीव नाम जप करके फिर वो मति उसकी जो है बुद्धि उसकी शुद्ध और साफ हो जाती है, क्योंकि फिर वो उसी में ही परमात्मा के ही नाम में विलीन हो जाता है। तो ये पंक्ति है 4 नंबर ग्रंथ के ऊपर सतगुरु नानक देव जी महाराज के, ये गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है। आगे कहा गुरुदास जी महाराज ने कि तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभु ते जन जन ते स्वामी। परमात्मा जी आप सारे संसार के जीवों और कण कण को जानने वाले हो, श्रेष्ठ मालिक हो। मैं आप जी का दास, जैसे मालिक के कारण दास और दास के कारण मालिक जाना जाता है, यानी कि वो तो उसका नौकर है, शिष्य है, परंतु मालिक का जब नाम उसका नौकर बन गया तो क्यों कौन कहते हैं राणे का नौकर हो, या किसी एमपी का पीए हो जी में, तो एमपी का भी नाम और पीए का भी नाम दोनों ही जुड़ गए। किसी एमएलए का पीए हो जी में तो इनके नाम एमएलए का भी साथ में जुड़ रहा है। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा है कि तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभु ते जन जन ते स्वामी। कि परमात्मा जी आप सारे संसार के जीवों और कण कण को जानने वाले श्रेष्ठ मालिक हो जी। मैं आप जी का दास हूँ, और जैसे मालिक के कारण दास और दास के कारण मालिक जाना जाता है, ऐसे ही प्रभु जी आप अपने सेवकों के कारण और सेवक
आप जी यानी प्रभु के कारण जाने जाते हैं जी। आगे फिर नामदेव जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर ते जन ते ठाकुरु खेल परियो ते हस्यो। के परमात्मा जी स्वामी के कारण सेवक और सेवक के कारण स्वामी जाना जाता है। मेरा आप जी से बराबर का खेल पड़ गया है जी, तो मैं आप जी का ही स्वरूप हो गया हूँ। और आगे इसी बारे में सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या कहते हैं, हरि को सेवको हरि जेहा, हरि को का सेवको सो हरि जेहा, भेद न जान मानस देहा। ये 1076 नंबर पन्ने पर पंक्ति है जी कि हरि का सिमरन करने वाले हरि का ही रूप हो जाते हैं। मानवीय रूप के कारण प्रभु और सेवकों में कोई अंतर ही नहीं है जी, मैं सब के सब एक ही हो जाते हैं। क्योंकि साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज ने जो जो पंक्ति कही है सब मानव भलाई के लिए की है कि प्रभु का सिमरन करे वो जीव कहीं से भी, चाहे वो दोहे में से ले लो, चाहे वाणी से ले लो, चाहे उनकी कहीं से भी बात है, तो वो उसकी एक एक पंक्ति जो है और एक एक अक्षर मानव की भलाई के लिए है, परमात्मा के नाम से जोड़ने की बात करी है जी। तो आगे गुरु महाराज ने आखिरी पंक्ति में कहा है कि शरीर आराधे मोख विचार देहो, रविदास समदल समझावे को। सतगुरुदास जी महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु जी मुझे ऐसे विचारों की बख्शिश करो जी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपका ही सिमरन करता रहूं। यानी कि उन जीवों से पूछिए जो नामी जीव हैं, वो नाम जप रहे हैं, नाम के अंदर विलीन हो रहे हैं, और उनसे पूछिए साध संगत जी के जिन्होंने आज तक गुरु के शरण में ही नहीं गए हैं, उनकी क्या दशा होगी। क्योंकि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। एक दिन धर्म राय जो है ना तेरे पास से हिसाब लेगा और वहाँ क्या मुँह लेके जाएगा। दौलत साथ जाएगी, परिवार साथ जाएगा, सब यहीं पे रह जाएगा। वहाँ तो अकेला आया था संसार में और अकेला ही वापिस जाएगा। तो इसलिए आपके दास से बेनती है कि जितने विश्वास बचे हैं आप नाम से जोड़िए। आपके नज़दीक जो भी गुरु लगता है उसे गुरु दीक्षा लेकर के, और उसके पास ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ कि महीने में एक बार पहुँचे, जा कर के अपने गुरु घर में नमस्कार करें, वहाँ की चरण धूल अपने मस्तक पे लाएं, ताकि हमारे मस्तक भी शुद्ध हो जाए, हमारे जो पैर हैं वो भी शुद्ध हो जाए, हमारे हाथ सेवा करने से वो भी शुद्ध हो जाएंगे, और दर्शन करने से गुरु दरबार के आंखें भी शुद्ध हो जाएंगी, और वाणी सुनने से हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। वहाँ की मिट्टी धूल उड़ेगी, हमारे शरीर पे गिरेगी, शरीर भी सारा शुद्ध हो जाएगा। साध संगत जी, इसलिए आप दास से यही बेनती है कि ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ कि महीने में एक दिन का समय अवश्य निकालें अपने गुरु घर में जाने के लिए, सत्संग में पहुँचें, क्योंकि हमारा जो सत्संग है ये निरंतर चल रहा है। जय गुरुदहाटे मिशन, गांव गढ़ी गोसाई, जिला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया के अंदर ये एक छोटी सी बस्ती का गांव है, और यमुनानगर से ये 20 किलोमीटर पे, रमबाड़े से 45 किलोमीटर पे ये गांव है। तो आप से बेनती है कि आप के नज़दीक जो भी गुरु लगता है तो उसकी शरण में जाएं, और जा कर के नाम की दीक्षा ले करके अपने जीवन को सफल करें जी। इसीलिए मैं आप भी सिमरन करता हूँ, और आपका ही सिमरन भी करता और आपका ही नाम भी जपता हूँ और जपाता भी हूँ।
मुझे समदृष्टि वाले संत महापुरुषों की संगत प्रदान करो, जो अज्ञानता में भटके हुए जीवों को यह समझाएं कि सभी जीवों में परमात्मा का ही वास है जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। आगे वाणी में कहा है साध संग जी, गुरुदास जी महाराज ने वाणी है 345 नंबर पन्ने पर दर्ज है, गुरु ग्रंथ में दर्ज है। तो कहा है कि राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुआर्य एक ओंकार सतगुरु करता पुर गुरु प्रसादी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। वाणी में कहा है कि मेरी संगति पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गोसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाऊं। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न चाडूं शरीर कल जाई। कहो रविदास परों तेरी सांभा, देख मिलो जन करना विलंब। विलंब कहते हैं देर, कि हे प्रभु जी मैं आपके शरण में पड़ा हूँ, मुझको पास दर्शन देने में देर ना करें जी। तो कहा है कि मेरी संगति पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। हे प्रभु जी मेरा जो भाव है संसारिक जीव की संगत विषय विकारों के कारण नीच है, यह सोच मुझे दिन और रात लगी रहती है। जगत गुरुदास जी महाराज 646 साल पहले की बात ये कह रहे हैं जी। और धन्यवाद उन महापुरुषों का है जो ये एक छोटे गुरु ग्रंथ के गुटके गांव दर गांव घर दर घर हर मानव के पास उनकी बुद्धि घर में समति और एकता के लिए और परिवार में बरकत के लिए ये गुरबाणी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं जी। तो उनका सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए संतों का जी। तो कहा है कि हे प्रभु जी मेरा भाव संसारिक जीव की संगत विषय विकारों के कारण नीच है, यह सोच मुझे दिन और रात लगी रहती है। प्रभु जी भूले हुए जीव का कर्म भी नीच है और जन्म भी नीच है। जब तक यह जीव प्रभु का सिमरन नहीं करता, इस जीव का दुर्लभ मनुष्य जन्म निष्फल है जी। दुर्लभ कहते हैं जो मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि मानव का चौड़ा 84 लाख जन्मों में हुक्म करके फिर मिलता है जी। तो हमें इस चौड़े को संभाल लेना चाहिए। जीव दिन रात दौड़ दौड़ में भाग भाग में काम में लगे रहा है, परंतु आपसे जो जीव इस गुरबाणी को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो उनसे बेनती है कि वो जीव कुछ समय प्रभु के ध्यान में लगाएं, ताकि आपका ये जीवन भी सफल हो जाए। क्योंकि राम राम सब कहें, ठग डाकू और चोर, हर जीव नाम जप रहा, चाहे वो ठग है चाहे वो चोर है, कोई भी है। पर जो बात संत बतावा वो बात ही है कुछ और। जो बात संत बताते हैं वो बात, क्योंकि वो तो दरगाह का रास्ता बताते हैं जी सीधा। राम राम तो सभी कर रहे हैं, कोई मिल गया राम राम जी, तो ये नहीं बात है। बात ये है कि जो ध्यान नाम के साथ जो ध्यान से सिमरन किया जाता है वो भी राम राम का ही नाम, प्रभु का ही नाम है, तो वो कुछ और बात है। तो इसलिए साध संगत से बेनती है कि गुरु की शरण में जाएं और जाकर के गुरु की शरण में नाम की दीक्षा लेकर के जीवन को सफल बनाए पूरे परिवार के साथ। आगे गुरबाणी में कहा है गुरु महाराज ने कि राम गोसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। हे प्रभु जी मुझे न बिसार, मैं तो आपका जीव हूँ, मुझे न बुलाइए, अपने हाथ नजरों से न गिराइए, मैं आपका ही दास हूँ जी। और मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाडो
शरीर कल जाई मेरी हरो विपत्ति। कौन सी विपत्ति आई थी साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज पे, जिसमें वाणी में लिख दिया है मेरी हरो विपत जन करो सभाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। कौन सी विपत्ति बताई थी गुरु महाराज ने कि मेरा जन्म और मरण का चक्कर खत्म होना चाहिए। ये जब मेरा जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा तो मेरा दुनिया में नाम है, अमर है। तो आखिर में जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन करना विलंबा। कि गुरुदास महाराज कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आप जी के शरण में आया हूँ, आप मुझे जल्दी आकर दर्शन दें, विलम्ब न करें जी। वेग मिलो जन करना विलंबा, देर न करें, अपने रहमत की नज़र मेरे ऊपर कर ले बस, और अपना हाथ मेरे ऊपर रख दो जी बस। जहाँ आपका हाथ मेरे सिर पर रखा गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा जी। तो इसलिए आगे गुरु महाराज वाणी में कहते हैं, क्या कहा है वाणी में जी, कि बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंधो नहीं तीठाओ, ना तस्वीर खिराज न माल लखप न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन कह पाई, वहाँ कहर सदा मेरे पाई। रहो कायम दायम सदा पाशाही, दोमना सेम 100 आई। आबाद दान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसी मामूर। त्यो त्यो सैल करे जो भावे, मर हम महल न को अटकावे। कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। जो हम शहर, जिस शहर के हम वासी हैं साध संगत जी, हम दूसरे शहर में जा रहे हैं घूमने के लिए। 400 से 100 किलोमीटर हम चले गए, और हमें वहाँ पर अपने गांव का कोई आदमी मिल गया, किसी भी जाति का था, इस बात से मतलब नहीं है, परंतु था हमारे गांव का। हमें उससे इतनी मिलने की बहुत खुशी हुई, मेरे भाई तय कहाँ उड़ा सी मैंने हूँ, यानी कि उससे मिल करके हमें बहुत बहुत खुशी हुई। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जो हम शहरी सो मीत हमारा। हम जो नामी जीव हैं और दूसरा भी नामी मिल गया तो वो हमारे शहर का वासी है जी। तो गुरुदास महाराज वाणी में कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को ना दुख अंधो नहीं तीठाओ। कि सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं कि जिस शहर का मैं वासी हूँ, उस शहर का नाम बेगमपुरा शहर है, जो सब तरह के गम से मुक्त है। उस शहर में दुख और क्लेश के नाम की कोई चिंता ही नहीं है जी। तो आगे कहा है गुरुवाणी में कि ना तस्वीर सुखिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर में न कोई चिंता है, न कोई घबराहट है, न कोई किसी किस्म का व्यापार के बदले करने का कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ता है। उस बेगमपुरा के वासी दूर डर द्वेष गुना इच्छा दया और कमी से मुक्त हैं और परमात्मा में अभेद हैं जी, परमात्मा में विलीन हो रहे हैं वो। तो आगे कहा कि अब मैं खूब वतन कह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। कि हे भाई, मैंने प्रभु के बेगमपुरा शहर में उत्तम और अटल स्थान प्राप्त कर लिया है। इस शहर में सदैव सुख ही सुख हैं जी। आगे कहा है कि कायम दायम सदा पाशाही, डोम न सेम 100 आई। उस शहर में परमात्मा की सदा सदा सदैव है, स्थिर रहने वाली है। वहाँ प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा या तीसरा नहीं है जी, वहाँ तो बस एक ही है मालिक। वहाँ केवल अकाल पुरख बादशाह ही की सत्ता सदैव अटल रहने वाली है जी। तो आगे कहा है कि आबादान
सदा मशहूर वहाँ गनी सीमा मोर। किस परमात्मा का बेगमपुरा शहर आध्यात्मिक जनसंख्या वाले शहरों से सदा आबाद है जी और प्रसिद्ध है। वहाँ प्रभु का नाम सिमरन करने वाले अमीर सब्र संतोष और इच्छाओं से मुक्त आत्माएं रहती हैं जी। तो त्यो त्यो सैल करे जो भावे, मरहम महल न को अटकावे। कि बेगमपुरा शहर के निवासी आत्माएं उस शहर में अपनी इच्छा अनुसार गमन करती हैं और बेगमपुरा में के महलों को जानने वाली आत्माओं को घूमने फिरने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो आखिर में जगत गुरुदास महाराज ने कहा है कि कहे रविदास कलाश चमारा, जो हम शहरी सो मित हमारा। गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि कहे रविदास कलाश चमारा, कलाश चमारा जो महाराज वर्णन करते हैं कि हे प्रभु जी, प्रभु का नाम सिमरन कर सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। जो भी जीव इन बंधनों से मुक्त है वह शुद्ध और मेरा मित्र है और हम शहरी है जी। यानी कि मेरे शहर का, कौन से शहर का? बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तीठाओ। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। यहाँ पर तो है जीव पता नहीं कितने उसमें घूम रहा है। तो इसलिए हर देवी चाहती है कि मेरे माता पिता की इज्जत हो, मेरे माता पिता को कपड़े धोए मिलने चाहिए, मेरे माता पिता को मेरी भाभी उसकी सेवा करे। हर देवी चाहती है, परंतु उन देवियों से ये भी विनती है कि उनके घर में भी सास और ससुर हैं। जब वो अपने सास ससुर की सेवा करेंगी तो उनके माता पिता की भी सेवा अपने आप होनी शुरू हो जाती है जी। तो बस ये देवियों के लिए एक छोटा सा संदेश पहुंचाया गया है। तो कृपा करके संदेश को ध्यान से सुने और अमल में लाएं, क्योंकि आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपके माता पिता की सेवा भी अवश्य होगी जी। सेवा तो सबकी हो रही है, जैसे आप कराएंगे वैसे आगे मिलेगी। तो आगे वाणी में है, वाणी में कहा है, आगे गुरुवाणी में वाणी नंबर है 4 पे और पन्ना नंबर है 345 पे। कहा है जी कि घट अवघट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमार। रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मरार। को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे राव। हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया विखला दी संसार। उर्वार पार के दानिया लिख लो आलप ताल। मोहि जम टंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। जैसा रंग कसुम का तैसा ये संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। देखो कितने प्यारे प्यारे अक्षर, सुने सुने अक्षर गुरु महाराज ने लिखे हैं और आप जी तक आपका दास पहुंचा रहा है कि घट अवघट डुगर घना एक निर्गुण बैल हम। निर्गुण, इसमें गुण नहीं है। कौन सा निर्गुण है? ये मन इतना निर्गुण है, पैसे मिल जाए सड़ा लग जाएगा मार, पैसे चले गए रोन लग जाएगा बैठ कर। इनकी दौलत है कि छड़ा मार रहा, पड़ोसी ने भी सोन नहीं दे रहा, और जब दौलत चली गई फिर चीखा ब्याह पे मार रहा। यानी कि इतना निर्गुण है ये, इसमें गुण नहीं है। तो इसी तरह गुरु महाराज ने कहा है कि घट अवघट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमार। रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राखो मुरार। हे मुरारी, हे प्रभु जी,
इस मन को शांति करो, मन की शांति दो कि जैसे एक गुणहीन बैल के लिए पहाड़ी का बिखड़ा और घना रास्ता तय कर अपनी मंजिल की प्राप्ति करना कठिन है, ऐसे ही संसारिक जीवों के लिए दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता और संसारिक झूठे बंधनों के कारण बहुत खतरनाक, पहाड़ी की भांति कठिन और जंगल की भांति घना है। इस रास्ते पर जाने वाले जीव का मन रूपी बैल बहुत कमजोर है। हे प्रभु जी, मेरी आपसे निवेदन है कि संसारिक जीवों की श्वासों रूपी पूंजी की रक्षा करो जी। देखो कितने अच्छे अच्छे सुनहरे बोल एक एक मानव को जीव समझाने के लिए बताए हैं। आगे कहा, को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। यदि कोई राम नाम का व्यापार करने वाला कोई व्यापारी है तो मेरे पास आकर प्रभु के राम नाम का व्यापार कर ले। मेरा टांडा परमात्मा के नाम से भरा हुआ है जी, क्योंकि मैं बांट रहा हूँ उसको, नाम में जोड़ रहा हूँ, सबको जोड़ रहा है। भी जुड़े, नाम से जुड़े। आपने कहना है जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा जी। आगे कहा गुरु महाराज ने कि हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया विखला दी संसार। कि मैं संसार के तुरीय अवस्था का व्यापार करता हूँ, जो कि संसार में भेदभाव से ऊपर उठकर इनके 9 द्वारों से, ये 9 द्वारों से ऊपर यहाँ चढ़ करके 9 द्वार ऊपर 10वें द्वार में पहुंचकर प्राप्त होता है जी। इसी बारे में सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं कि मोई ऐसे बनज शिव नहीं काजो, जी घटे मूल नित्य बड़े से ब्याजो। 1195 नंबर पन्ने पर ये गुरु ग्रंथ में पंक्ति दर्ज है कि मुझे इस संसार में प्रभु के नाम के सच्चे व्यापार के बिना और किसी झूठे व्यापार से कोई लेना या देना नहीं है जी। ये एक बात गुरु कबीर जी महाराज ने लिखी है अपनी वाणी ग्रंथ में, जिसके करने से श्वासों रूपी मूल कम हो और कर्म रूपी ब्याज यानी कि सूद बढ़ जाता है जी। तो ऐसा ना करें। तो आगे गुरु महाराज ने कहा है वाणी में कि रुवार पार के दानिया लिख लो आलपताल, मोही जमडंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। कि मैंने संसार में प्रभु के सच्चे नाम का व्यापार किया है, इसलिए लोक और परलोक और मनुष्य के जन्म और भाग्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त, तुम मेरे भाग्य में जो मर्जी लिख लो। देखो चित्रगुप्त वो भी सीधे गुरु महाराज ने चेतावनी दे दी है। कौन देगा चेतावनी? जो नामी जीव है, जो पाप नहीं करता है, वो अपने धुन में मग्न है, कहते जो मर्जी लिख ले, मैंने तेरे कोई डर नहीं है, जो मर्जी अड़फल लिख ले, मुझे यमों का दंड नहीं लग सकता, क्योंकि मैंने संसार के सभी जंजालों को छोड़ दिया और जो जीव इस संसार में परमात्मा के नाम का सिमरन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है जी। यमदूतों का दंड उन लोगों को लगता है जो संसार में प्रभु को भूलकर झूठे बंधनों में फंस रहे हैं जी। उनके ऊपर फिर यमों का दंड लग जाता है। आगे कहा गुरु महाराज ने कि जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग में जेठ का, कहो रविदास चमार। इस तरह कुसुम का रंग कच्चा और अस्थिर है, उसी तरह संसार भी अस्थिर और नाशवान है जी। आप संसार में आए हैं, रिश्तेदार जा रहे, बड़े बुजुर्ग चले गए, हमने भी चले जाना, क्योंकि संसार में तो आना और जाना लग रहा जी। तो बस
ये गुरु महाराज का संदेश आप तक पहुंचाया गया। आपके दास जो गुरु करता दास और महाराज गुरु ओमदास जी महाराज की शरण से ये संदेश उनके गांव हिरण छप्पर है, लाडवे साइड में, यमुनानगर में है ये। और उन्हीं के जरिए से तो आप ये आपका दास आप तक ये संदेश पहुंचा रहा है, इसमें उसको अमल में लाएं और इसको सुन करके ध्यान करें, अक्षर को कापी और किताब पेन से लिखें, ताकि कोई अक्षर जो पता नहीं है कि किस टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कब आपके जीवन को तरक्की की ओर लेके जाएगा जी। तो इसलिए आप आज का यह संदेश अपने जीवन में धारण करें और आपका दास आप तक ये पहुंचा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की जी, जय गुरुदास जी की, जय गुरुदास जी की जी। तो ये 4 वाणी आप तक पहुंचाई गई, इसको अमल में लाएं। 646 साल पहले के बोल आज तक गुरुदास महाराज के जो आने वाली 24 फरवरी का जन्मदिन है, दुनिया में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमने उस दिन को अपने घरों के मंडेरे पे दीप जगा करके खुशी मनानी होगी और भाईचारे में सबको जोड़ना है, सबको अपने साथ रखना है। क्योंकि आज जगह जगह भंडारे, जगह जगह प्रभात फेरियाँ, जगह जगह गुरु महाराज जी के नाम का संदेश चल रहा है और बड़ी धूमधाम से पूरे दुनिया के अंदर, इनके हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश चल रहा है। प्रभात फेरियाँ चल रही हैं और धूमधाम से जो है ना आज कितनी खुशी का टाइम है। तो इन शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की। फिर बोले आप सभी जय गुरुदास जी की, जय गुरुदास जी, जय गुरुदास जी की।